अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रज़ा बुखारी हूँ। आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। हमारे इस चैनल पे आपको मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड, जॉब ओरिएंटेड वीडियोस देखने को मिलती हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जी दौड़ के कुछ खास टेक्निक्स। आप पुलिस की दौड़ लगा रहे हो, पुलिस का टेस्ट दे रहे हो, आप दौड़ में क्यों फेल हो जाते हो। इसी तरह से अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में दौड़ लगा रहे हो, मिलिट्री है, एयरफोर्स है, नेवी है, जहां भी, तो आप दौड़ में क्यों फेल हो जाते हो। दौड़ की कुछ खास टेक्निक्स आज की वीडियो में जरूर बताऊंगा जी। देखिए, आपका जो फिजिकल होता है ये दो मराहिल पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहले गौर से सुन लीजिए, आप लोगों की सबसे पहले चेस्ट मैयर हो गई और आपका कद मैयर हो गया। पैमाइश होगी कद की, आपका कद कितना है, चेस्ट कितनी है। अगर वो अकॉर्डिंगली है तो आप उसमें पास हो गए। कद आपका 5 फीट 7 इंच है, चेस्ट आपकी 33 साढ़े 34 इंच है या इससे ज्यादा है। अच्छा, ये भी बच्चे सवाल करते हैं कि सर मेरी चेस्ट बहुत ज्यादा है तो क्या मैं भर्ती हो सकता हूं। बेटा, ज्यादा हो तो अच्छी बात है, कम नहीं होनी चाहिए जो मयार रखा हुआ है उससे। इसी तरह से अगर 6 फीट आपका कद है, 5 फीट 8 इंच है, 9 इंच है, 10 इंच है, जो डजंट मैटर, नो इशू, बल्कि बेहतर है। बड़े कद वाले आपको तरजीह दी जाएगी। उसके बाद जी इस मरहले में आप पास हो गए, देन आपका होगा दौड़ का मरहला। दौड़ का मरहला सेम डे भी हो सकता है या नेक्स्ट डे भी हो सकता है या 2 दिन बाद भी हो सकता है। वो आपको बता दिया जाता है जो बच्चे पास हो जाते हैं। तो देखिए, दौड़ में कुछ खास टेक्निक्स हैं। सबसे पहला असूल, आपने ये असूल याद रखना है और इस वीडियो को गौर से देख लेना है, स्किप नहीं करना। सबसे पहला असूल ये है कि आप लोगों ने हमेशा एक रिदम रख के भागना है। मिसाल के तौर पर कुछ बच्चे जो है, जब वो स्टार्ट कहेंगे तो वो तेजी से आगे निकलेंगे और बहुत तेज दौड़ना शुरू कर देंगे, और कुछ बच्चे बहुत स्लो होंगे और कुछ बच्चे दरमियान में रिदम के साथ भाग रहे होंगे। अब जो बच्चे बहुत तेजी से आगे भाग के निकल गए थे, वो थोड़ी दूर जाके थक जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता पीछे आना शुरू हो जाएंगे। उनका स्टेमिना खत्म हो जाएगा। ये बहुत बुरी टेक्निक है, आपने ऐसा बिल्कुल हरगिज नहीं करना। आसान से तसल्ली से आपने भागना है। आपने प्रैक्टिस की हुई है, मशक की हुई है, आप कर सकते हो। 7 मिनट बहुत टाइम होता है, उसमें आपने आराम से ये दौड़ लगा लेनी है। 5 साढ़े 5 मिनट में बच्चे दौड़ लगा लेते हैं, लेकिन जल्दी नहीं करनी, हमेशा रिदम के साथ भागना है, बिल्कुल दरमियान में, दरमियाना स्टेप रख के। उसके बाद आपने दूसरी टेक्निक ये अपनानी है कि आपने एक स्टेप रखना है, ना ज्यादा लंबा स्टेप हो ना ज्यादा शॉर्ट छोटा स्टेप हो। आपने एक स्टेप रख के भागना है, उसको हम कहते हैं स्लो रिदम। आराम के साथ, सुकून के साथ एक स्टेप। जब आप स्टेप को एक रखेंगे, आराम के साथ भागेंगे, तो आप आसानी के साथ अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं थकेंगे और आराम से पहुंच जाएंगे। आपने जल्दी नहीं करनी। अगर कोई बच्चा आपसे आगे भाग रहा है, दौड़ रहा है, तो उसको दौड़ने दें। थोड़ी दूर जाकर वो फारिग हो जाएगा, थक जाएगा और आराम से पीछे आना शुरू हो जाएगा। फिर वो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा, फिर और ज्यादा जोर लगाएगा, आगे जाने की कोशिश कर रहा है। उसकी टांगे, उसकी शिन, उसके मसल्स जवाब दे जाएंगे और वो पीछे रह जाएगा। इसलिए आप उसको भागने दें। तीसरा उसूल, देखिए, आप लोगों ने पंजे के ऊपर भागना है। ज्यादातर पंजे के पाम के ऊपर आपने बिल्कुल भी वजन नहीं डालना, बल्कि एक स्लो रिदम रख के आराम के साथ पंजे के ऊपर, कभी एड़ी के ऊपर नहीं भागना। नंबर 1। नंबर 2, पूरा पांव आपने नहीं लगाना। कभी कभार दरमियान में आहिस्ता आहिस्ता आप पूरा पांव लगा सकते हो, लेकिन एड़ी के ऊपर नहीं वजन आना चाहिए। आपका अगले पा जो है, आपका पंजा जो है, उसके ऊपर वजन रहना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि आप आगे को झुक के रहोगे और आसानी के साथ भागते रहोगे, एक रिदम के साथ। पीछे को नहीं आप झुकोगे, इससे आप थक जाओगे और आपकी दौड़ भी ज्यादा अच्छी नहीं लग सकती। आपके पांव के दरमियान में जो कर्व होता है, दरमियान से थोड़ा सा खला होता है, उस खला को आपने यूज करना है। बेसिकली इसकी आप डेली मशक करोगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपका ये बेहतर होता जाएगा। उस खला को और पा को, इन दोनों के रिदम से आपने भागना है, आप आसानी के साथ भाग जाओगे। उसके बाद जी अगला उसूल ये है कि आपके जो जॉगर हैं, शूज आपने जो भी पहने हो, वो बड़े फ्लेक्सिबल होने चाहिए, सख्त या हार्ड नहीं होने चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, उनका जो नीचे वाला सोल है, तला है, वो ज्यादा बारीक नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा मोटा होना चाहिए और फोमी होना चाहिए। उसमें ऐसी चीज हो कि वो जंप दे आपको। तो इसलिए आपका जो फ्लैट फिट है, बिल्कुल नीचे से जो तला उसका बिल्कुल बारीक होगा, वो आपने हरगिज नहीं पहनना। ये बहुत से बच्चे गलती करते हैं। ये वो चीजें बता रहा हूं जिससे आप आसानी के साथ दौड़ में कामयाब हो जाते हो। पुलिस डिपार्टमेंट में लोग किस तरह से फेल होते हैं दौड़ में, ये सारी चीजें वो बता रहा हूं। और ये 7 मिनट बहुत टाइम होता है। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। 1 2 3 4 5 6, इस तरह से सेकंड चल रहे होते हैं। और 60 सेकंड में सोचो, अगर आप 1 सेकंड में 2 स्टेप भी लेते हो या 1 स्टेप लेते हो इवन, तो आप 60 स्टेप ले लिया आपने और स्टेप आपका बड़ा है, तो इसलिए आप आसानी के साथ 7 मिनट में तकरीबन आप जो है वो 1.6 माइल कर सकते हो। 1.6 किलोमीटर नहीं, यानी माइल से भी ज्यादा आप कर सकते हो। 7 मिनट बहुत आपका टाइम है।
तो इसलिए अगर आप एक रिदम, एक स्टेप रख के दौड़ोगे तो आप आसानी के साथ 5.5-6 मिनट में वो दौड़ क्रॉस कर सकते हो, 1.6 किलोमीटर। उसके बाद जी जो गलती आप करते हो कि आप खाना अच्छी तरह से खा के पेट भर के जाते हो। खाना बिल्कुल भी अच्छी तरह से पेट भर के नहीं खा के जाके दौड़ लगानी। कम से कम दौड़ लगाने से 1 घंटा पहले आपने कुछ खाया हो और कुछ हल्की फुल्की डाइट ली हो। मिसाल के तौर पर 2-3 चीजें बता देता हूं। आप केले का मिल्क शेक पी सकते हो 2 घंटा डेढ़ पहले, ठीक हो गया। आप जो है खजूर और दूध का इस्तेमाल कर सकते हो तकरीबन 1 घंटा पहले, डेढ़ घंटा पहले। आप क्या कर सकते हो, कोई फल का जूस पी सकते हो, कोई सेब 2 साथ खा लो और साथ उसका जूस पी लो। आप क्या कर सकते हो, अगर मौसम है कैरेट का तो गाजर का जूस पी सकते हो 2 गिलास। उसके बाद जब आप भागने के लिए आपको कॉल होगी तो उस वक्त आपने अपने ब्लेडर को, मसाने को खाली कर लेना, यानी पेशाब कर लेना है आपने। यूरिन आपको नहीं आना चाहिए, रिलैक्स होनी चाहिए बॉडी, बिल्कुल क्लियर। और उसकी जो एनर्जी है जूस की या ड्रिंक की या खजूर की या केले के मिल्क शेक की, वो आपकी बॉडी में होगी। देखिए तमाम बॉडी आपकी जो है वो मसल जो है वो पानी से मिलके बने हैं, पानी इनमें होता है मसल्स में। तो आपके मसल्स जो हैं उनको अपना जो है प्रॉपर पानी, वाटर, उनकी मिकदार दुरुस्त हो, आप आसानी के साथ दौड़ लगा लेते हो। कभी भी खाना खा के या ठोस चीज खा के आपने नहीं जाना बहुत ज्यादा, जैसे कि आप गोश्त खा लो, कीमा खा लो या कोई दाल सब्जी वगैरह उसके साथ रोटियां 2-3 खा लो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप दौड़ नहीं लगा सकोगे, आपका स्टमक बहुत ज्यादा हीटअप हो जाएगा और आपको कै आएगी, वॉमिटिंग करोगे, आप उल्टियां करोगे। तो इस तरह से आपने ये चीजें बिल्कुल नहीं करनी। अगली चीज, आपने जी डेली रोजाना मशक करनी है। फर्ज किया आपका फिजिकल नहीं आ रहा, बच्चे बहुत से मुझसे कमेंट में पूछते हैं यूट्यूब में कि जी सर को कब आ रही है दौड़, कब आ रही। बेटा उसको आने दो, टाइम मिलेगा आपको। रोजाना प्रैक्टिस करनी है, मशक करनी है। स्टॉप वॉच साथ लेके, आपके मोबाइल में कुछ एप्स ऐसी हैं जो आपको बता देती हैं कि आपने कितना फासला तय किया है आपके स्टेप्स के साथ। तो इसलिए आप वो चीजें साथ रख के तो अपनी मशक करो, उस मशक से आप आसानी के साथ कामयाब हो जाओगे। डेली प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपकी जो मशक है वो बहुत जरूरी है। किसी भी चीज में महारत हासिल करने के लिए, एक्सपर्टीज के लिए आपको डेली उसकी मशक करनी पड़ती है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है और प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो इसलिए आपने चीज़ों का खास ख्याल रखना है। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने अपने नोट्सों में भी बताई हुई हैं, आप वो नोट्स ले सकते हो, उनसे फ़ायदा उठा सकते हो। बहुत से बच्चे वो नोट्स लेके फ़ायदा उठा रहे हैं। नोट्स ऐसे होते हैं कि आपने हर चीज़ खुद से मैनेज करनी है, आपको पढ़ने की हैबिट डालनी है, आदत डालनी है, आपने वो सारी चीज़ें खुद से करनी है। कभी भी रिलाय नहीं करना, कहीं से बने बनाए नोट्स नहीं लेने, याद रखिएगा। 2-3 हजार MCQs आपको मिल गए, 5,000 MCQs मिल गए, 10,000 MCQs आपको मिल गए, आपने उनको रट्टा मार लिया, देख लिया, उसमें से 10, 12, 15, 20, 30 आ जाएंगे मैक्सिमम। हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं है, अगर वो आ भी जाएं आप फेल हो जाओगे। बहुत से लोग होते हैं, कंपटीशन होता है 60, 70, 70 प्लस 80 पे जाके आपका मेरिट बनता है। तो जितने आप हाई मार्क्स लोगे उतना आपका मेरिट बनेगा। तो ये कभी रटे रटाए कहीं से MCQs नहीं लेने, हमेशा खुद से हर चीज तैयार करनी है। ये सारी की सारी चीजें, अब आपकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है, आपने तैयार कैसे चीजें करनी है, वो सारी की सारी चीजें, वो सारे के सारे टॉपिक, वो हर चीज मैंने अपने नोट्सों में बताई हुई है। मुकम्मल तरीकाकार है, गाइडलाइन है, MCQs है, बनाने का तरीका है, ईच एंड एवरीथिंग। तो आप उन नोट से फायदा उठा सकते हो। एनीहो, वापस मौजू की तरफ देखिए। आपकी जो दौड़ है, आपकी प्रैक्टिस और मशक है, उसके बाद जो टेक्निक्स मैंने आपको 4-5 बता दी हैं, इनके मुताबिक आपने दौड़ लगानी है, आप इंशाल्लाह ताला कामयाब हो जाओगे। अब आता हूं खास बात की तरफ। देखिए, आप चाहे दौड़ लगाने जा रहे हो, चाहे रिटन टेस्ट देने जा रहे हो, चाहे इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपके पास एक फाइल होनी चाहिए। उस फाइल में आपकी फोटो कॉपीज के 3 सेट होने चाहिए। ये बहुत जरूरी है। अटेस्टेड, किसी गजटेड ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर से अटेस्टेड आपके 3 सेट होने चाहिए और कम से कम 16 फोटोग्राफ्स, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, वो एक एनवेलप में डाल के आपकी फाइल में लगी होनी चाहिए। जब भी जिस भी मरहले में आप जाओगे, अगर आपसे वो रिक्वायर करते हैं कि जी अपने डॉक्यूमेंट्स दे दें, फोटोज दे दें, तो आप उसी वक्त उनको प्रोवाइड कर दें, वरना आप पीछे रह जाओगे। ये बातें जहन में रखिएगा, ये बहुत जरूरी टिप है। आपने ये चीजें साथ लेके जानी है। आपने किसी साथ दोस्त को, कजन को साथ ले जाए, वो पकड़ के रख ले, किसी ऐसी जगह पे सेव कर ले, वगैरह वगैरह। ये आपकी हेडेक है, आपने जरूर इसको साथ लेके जाना है। उसके बाद पानी की छोटी एक बोतल ले लें, उसमें कुछ मिनरल्स डाल लें, उसमें लेमन डाल लें, थोड़ा नमक डाल लें, चीनी डाल लें, उसको आप साथ लेकर जाएं। एनर्जी ड्रिंक के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हो। दौड़ने के बाद भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, दौड़ने से पहले थोड़ी सी सिप ले सकते हो, दौड़ के दरमियान में भी सिप ले सकते हो। अगर आपको दौड़ने की टेक्निक्स अपनानी है जो मैं बता रहा हूं, तो आप आसानी के साथ ये सारे काम कर लोगे।
मुसाफिर शब को उठते हैं जो जाना दूर होता है, जिन्होंने दूर जाना होता है, मतलब कि मशक करनी होती है, प्रैक्टिस करनी होती है, वो बिफोर टाइम प्रैक्टिस कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने बहुत पहले से लोग जो हैं देखिए 6-6 महीने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली सुबह उठ के वर्जिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम में जाते हैं, पार्क्स में जाते हैं, दौड़ लगाते हैं। तो ये रोजाना का जो शेड्यूल है, मामूल है, वही आपको कामयाब करता है। कभी कामयाबी सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती और सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आराम से आसानी से लोग छुप छुपा के मेहनत करते रहते हैं, सुबह शाम चिल्ला काटते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वर्जिश करते हैं, चुप करके अपने गोल को, टारगेट को सामने रख के लगे रहते हैं। एक दिन आता है वो कामयाब हो जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने हमेशा याद रखिएगा, प्रैक्टिस करनी है, मशक करनी है और एक्सरसाइज करनी है और अपनी एबिलिटीज को अपने ऊपर हावी करना है कि मैं ये कर सकता हूं जी, बिल्कुल कोई मसला ही नहीं है, बहुत आसान है, मैं कर सकता हूं। जहद मुसलसल और टारगेट पे नजर, आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। डेली काम करना है, रोजाना मशक करनी है, एक्सरसाइज करनी है, टाइम टेबल बनाना है, स्टडीज के साथ साथ फिजिकल में भी अपने आप को फिट करना है। देखिए, आप फिजिकल में फिट नहीं है, आप दौड़ नहीं लगा सकते, आपकी चेस्ट पूरी नहीं है, आप फेल हैं, चाहे आप जितने मर्जी 100 मार्क्स ले लें, आप फेल हैं। फिजिकली आप जीरो हैं, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए स्टडीज के साथ साथ फिजिकल पे काम करना बहुत जरूरी है, बॉडी पे काम करना बहुत जरूरी है। बॉडी की खुराक, आपके मसल्स, आपको हर जॉइंट का पता हो, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी का पता हो, आपको एक्सरसाइज का पता हो, लचक हो आपके जिस्म में, आप आसानी के साथ दौड़ लगा लेते हो। कोई भी डिपार्टमेंट है, मिलिट्री है, FIA है, पुलिस है, एयरफोर्स है, नेवी है, व्हाटएवर, आप आसानी से कामयाब हो जाते हो। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो कि आप दौड़ में किस तरह कामयाब हो सकते हो और किन किन पॉइंट्स का आपने ख्याल रखना है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।